हेलो दोस्तों, आप देख रहे हो लॉ IQ चैनल। और आज हम देख रहे हैं कि जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम है उसके बारे में हम देखेंगे। तो नारी शक्ति वंदन यानी कि महिला आरक्षण बिल जो अभी आया है उसमें क्या क्या टॉपिक देखेंगे। हम देखेंगे नारी शक्ति वंदन जो अधिनियम है वह क्या है। दूसरा हम देखेंगे वोमेन्स रिजर्वेशन बिल 2023 क्या है, यानी कि महिला आरक्षण बिल 2023 क्या है। दूसरा देखेंगे कि इस बिल के जो है महिला आरक्षण बिल के जो है क्या फायदे हैं और महिला आरक्षण बिल से क्या बदलाव होंगे। उसके बाद लास्ट 5 टॉपिक देखेंगे, हम 5 पॉइंट देखेंगे। 5वां पॉइंट इसका होगा कि महिला आरक्षण बिल का हिस्ट्री क्या है, यानी कि उसका इतिहास क्या है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि सबसे पहले हम देखेंगे कि नई संसद में लोकतंत्र की प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, यानी कि नई पुरानी संसद से जो वर्क था वो खत्म करके नई संसद में जो है कार्य चल रहा था वर्क, और उन लोकतंत्र में, और जो मोदी जी हैं उन्होंने नई संसद में क्या किया, सबसे पहले महिला आरक्षण बिल 2023 को, वुमेन रिजर्वेशन बिल को लोकसभा में पेश कर दिया। आपको बता दें कि जो महिला आरक्षण बिल 2023 है, यानी कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से पेश किया गया, यानी कि जो महिला आरक्षण बिल है वो कम से कम बहुत पुराना है, लंबे समय से अटका हुआ था। इस बिल को नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से पेश किया है। इसके अंतर्गत संविधान के 128वें संशोधन में लोकसभा और विधानसभा में क्या है, महिलाओं को 33% आरक्षण देने का प्रावधान है। यानी कि जो लोकसभा और विधानसभा में महिलाएं हैं अब वो कम से कम 33% जरूर होंगी। SC ST के लिए आरक्षण सीटों में महिलाओं के लिए 1/3 कोटा होगा, यानी कि हर तीसरी महिला होगी। उसके बाद वह बिल राज्यसभा में जाएगा जो आएगा, और मतलब राज्यसभा से भी वो पास हो गया है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम क्या है, सबसे पहले हम देखेंगे ये। केंद्र सरकार ने लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पेश किया। अब इसके जहन में यह सवाल जरूर उठा होगा अब आपके कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम है क्या। तो इस आर्टिकल के माध्यम से हम आपको क्या बताएंगे कि नारी शक्ति वंदन जो अधिनियम है ये क्या है। इसको बता दें कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम में लोकसभा की 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएंगी, यानी कि 545 सीटें हैं टोटल, में से 182 सीटों में से सिर्फ महिला लोकसभा चुनाव लड़ेंगी, यानी कि अब महिलाओं के लिए राजनीति में जाने का अच्छा मौका है। दिल्ली विधानसभा में भी 33% सीटें जो है महिला आरक्षण की ही बात कर रही है, यानी कि दिल्ली की विधानसभा में, यानी दिल्ली विधानसभा की 70 में से 23 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व होंगी। यानी राज्यों की विधानसभाओं में भी 33% जो महिला आरक्षण जो है ये लागू होगा। ये सिर्फ लोकसभा में नहीं है, राज्य की विधानसभा में भी होगा। नारी शक्ति वंदन अधिनियम में महिला सीटों की जो आरक्षण के लिए आर्टिकल 334 यानी कि 334A जोड़ा गया है, यानी कि जो हमारे संविधान में संशोधन हुआ है उसके लिए 334A जोड़ा गया है। इसमें यह भी कहा गया है कि महिला आरक्षण के लिए परिसीमन अनिवार्य होगा, यानी कि समय सीमा होगी। इसमें कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, यानी कि कौन थे कानून मंत्री, अर्जुन राम मेघवाल ने बिल पेश करते हुए कहा है कि इससे लोकसभा में महिलाओं की संख्या 82 से 182 हो जाएगी। यानी कि वैसे अभी तो 82 सीट हैं जो महिलाओं के लिए रिजर्व है लोकसभा में, लेकिन अब इसको बढ़ के कितनी हो जाएगी, 182 सीट हो जाएंगी, बहुत ज्यादा है। ठीक है, वुमेन्स रिजर्वेशन बिल, अब हम सेकंड देखेंगे। वुमेन रिजर्वेशन बिल 2023 है। महिला आरक्षण बिल संविधान संशोधन 128 के अंतर्गत लोकसभा में कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल के द्वारा प्रस्तुत किया गया महिलाओं को 33% आरक्षण देने वाला वुमेन रिजर्वेशन बिल अब भी लागू होगा, यानी कि अब ये अधिनियम बनेगा। अब से 15 साल, अब ये जो है अब जब लागू होगा उसके 15 साल तक ये क्या रहेगा, जिसे संसद बढ़ा सकती है। ये समय सीमा जो है संसद बढ़ा सकती है। तब से 15 साल तक आपको बता दें कि इससे तुरंत लागू नहीं किया जा सकता। उसका कारण, यानी कि जो ये अधिनियम है ये बना तो दिया है लेकिन इसको लागू नहीं किया जा सकता, और जब से लागू होगा उसके 15 साल तक रहेगा। उसको संसद इसमें समय बढ़ा सकती है, लेकिन ये तुरंत अभी लागू नहीं हो रहा है। आप सोच रहे हो कि आने वाले 2024 के चुनाव में महिलाओं को बहुत अच्छी खासी सीट मिल जाएगी, महिलाओं को
तो ऐसा नहीं है, क्योंकि जनगणना से कम 2 साल लगेंगे, इसके बाद ही परिसीमन संभव है। यानी कि 2024 में चुनाव है, लेकिन जनगणना होने में भी 2 साल लगेंगे, उस परिसीमन संभव है। लेकिन मौजूदा कानून के तहत अगला परिसीमन 2026 से पहले नहीं हो सकता है। ऐसे में 2027 में 8 राज्यों के चुनाव और 2029 के आम चुनाव में ये लागू होगा। अब ये मान लीजिए आप कि 2027 में जो 8 राज्यों में चुनाव होंगे विधानसभा के, उसमें ये जो है लागू होगा, क्योंकि 2026 में से शुरू है, 2026 से, क्योंकि 2024 में चुनाव है, इलेक्शन है सेंटर का, और उसके बाद में 2026 में 25 में जनगणना होगी। तो 2026 में जो राज्यों में चुनाव होंगे 27 में, 2027 में उन्हीं में होगा, और 2029 में जो आम चुनाव होंगे यानी कि सेंटर में जो चुनाव होंगे उनमें ये लागू होगा। महिला आरक्षण बिल के जो फायदे हैं, अब ये देख लेते हैं कि भाई इसके अधिनियम जब बना दिया है तो इसमें फायदे क्या हैं। अब हम आपको नारी शक्ति वंदन अधिनियम एवं महिला आरक्षण बिल के फायदे बताएंगे, जिसके बारे में अधिकांश लोग नहीं जानते हैं। तो नारी शक्ति वंदन बिल के फायदे कुछ इस प्रकार है। पहला देखिए, महिला आरक्षण बिल के द्वारा देश में नारी सशक्तिकरण को और अधिक बढ़ावा मिलेगा। जब महिला जो है लोकसभा में 82 सीट से 181 हो जाएगी, और हर राज्य की जो लोग विधानसभा है उसमें महिलाओं की सीट अधिक बढ़ जाएगी, तो महिलाओं की क्या होगी, सशक्तिकरण होगा। महिला शक्ति वंदन अधिनियम, इसीलिए इसका नाम शक्ति वंदन अधिनियम रखा गया। 2023 के द्वारा देश की राजनीति में महिलाओं की सक्रिय भूमिका को काफी हद तक मजबूत और सशक्त किया जाएगा। महिला आरक्षण अधिनियम से हर महिला को आगे बढ़ने का क्या मिलेगा, अवसर मिलेगा। वहीं नारी शक्ति वंदन अधिनियम का सबसे बड़ा फायदा यह है कि लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या 182 और 81 हो जाएगी, और जो कि अभी 81, 82 है। इसे महिला आरक्षण बिल के लागू होने से लेकर 15 साल तक महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा, यानी कि 15 साल तक ये रहेगा। नारी शक्ति वंदन बिल में लोकतंत्र क्या होगा, मजबूत हो सकता है। इस प्रकार ये इसके फायदे थे। उसके बाद में चौथा हम पॉइंट देखते हैं कि महिला आरक्षण बिल से क्या बदलाव होंगे। चलो मान लो इस आरक्षण बिल को लागू कर दिया जाए तो इससे बदलाव क्या होंगे। अगर आप भी सोच रहे हैं कि महिला आरक्षण बिल से क्या बदलाव होगा, तो उसकी जानकारी का विवरण भी हम आपको नीचे जो है लिखा हुआ है इसमें देते हैं। जैसे महिलाओं के लिए 33% सीटें लोकसभा, दिल्ली विधानसभा और राज्य के सभी विधानसभाओं में आरक्षित की जाएगी। भारत के सभी राज्यों की विधानसभा में कानून लागू होगा, ये एक्ट क्या होगा, लागू होगा। महिला आरक्षण बिल के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए आवंटित सीटों में भी महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की जाएगी, यानी कि SC ST के लिए भी जो है सीटों का क्या है, 33% आरक्षण। उसके बाद देखेंगे कि महिला अनुसूचित जाति SC ST दोनों को सीट दी जाएगी। महिला आरक्षण बिल का प्रभाव 15 साल तक रहेगा, ये बात भी हमने देख ली। इसमें सीटों का आवंटन रोटेशन प्रणाली के अंतर्गत होगा, यानी कि रोटेट चलेगा, ऐसे जैसे सर्कल में चलता है सुई चलती। भारत की राजनीति में महिलाओं की सक्रियता और भी ज्यादा बढ़ेगी। इसके परिणाम स्वरूप लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या 82 से 181 हो जाएगी। सबसे मेन देखते हैं कि जो हिस्ट्री है, यानी कि महिला आरक्षण जो बिल है उसकी हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री ऑफ द वुमेन रिजर्वेशन बिल। अधिकांश लोग ये जानने के इच्छुक होंगे कि आखिर महिला आरक्षण बिल का इतिहास क्या है। तो इसकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि साल 1996 में HD देवगौड़ा की सरकार, जब वो प्रधानमंत्री थे, कि सरकार में पहली बार महिला आरक्षण बिल लाया गया था, और परंतु भारी विरोध के कारण ये पास नहीं हुआ। बिल तो लाया गया उनकी सरकार के समय, लेकिन विरोध ज्यादा होने के कारण इसको अब आते हैं। इसके बाद इस बिल को कई बार संसद में प्रस्तुत किया गया, लेकिन ये बार बार सरकार महिला आरक्षण बिल पास करवाने में असफल रही। इसके बाद साल 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा महिला आरक्षण बिल को संसद में पेश किया, लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच प्रचंड बहस हो गई। लेकिन साथ ही साथ एक सांसद ने कानून मंत्री के हाथ से बिल छीनकर उसकी कॉपी सदन में ही फाड़ दी। और उसके बाद क्या हुआ, 2008 में UPS सरकार ने इस बिल को संसद में पेश किया, लेकिन राज्यसभा में तो
सरकार ने इस बिल को पास करवा दिया था, लेकिन लोकसभा में यूपीए सरकार के गठबंधन में जो भी पार्टी थी, उन्होंने इस बिल का विरोध किया। इसके कारण क्या हुआ, पास हो गया, लेकिन ये क्या हुआ, इसका विरोध किया और इसके कारण बिल को कानून रूप से देश में लागू नहीं किया जा सका। यही कारण था कि महिला आरक्षण बिल 27 साल से अधूरे में लटका पड़ा था। महिला आरक्षण बिल पर सोनिया गांधी ने क्या कहा, अब बताते हैं आपको। महिला आरक्षण बिल पर सोनिया गांधी जी ने कहा है, तो आपको बता दें कि वुमेन रिजर्वेशन बिल पर कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी का कहना है कि बिल फौरन अमल में लाना चाहिए। सोनिया का कहना है कि कांग्रेस की मांग है कि बिल को फौरन अमल में लाया जाए, सरकार को इसे परिसीमन तक नहीं रोकना चाहिए। इससे पहले जातिगत जनगणना कराकर इस बिल में SC ST और OBC महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए। इस प्रकार ये जो बिल था, इसके बारे में हमने जाना। और आपने, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको क्या करें, लाइक कर दें। अगर आपको ये चैनल वीडियो और जो डालते हैं आपको ये सही लगती है और आप चाहते हैं कि आपके पास पहुंचती रहे, तो इसको सब्सक्राइब कर लें। और आप देख कौन सा रहे, लॉ IQ चैनल देख रहे हैं और आपने इस वीडियो को पूरा देखा, उसके लिए धन्यवाद।